चलिए ओके गाइस, आगे सब लोग। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक डिस्कशन किया था, तो वो हमारे पास में था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स के बारे में। तो मैंने जेनेटिक्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो मैंने डिस्कस किया था, और आपको मैंने क्लास एंड करते हुए बोला था कि हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो हमारे पास में होगा जेनेटिकल टर्म्स के बारे में। ओके, तो ये हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हमारे पास में क्या है, जेनेटिकल टर्म्स के बारे में। यानी कि इस जेनेटिक को समझने के लिए, अगर आपको जेनेटिक्स समझनी है तो जो उसके टर्म्स है वो टर्म को समझना होगा। तो आपको मैंने टर्म्स के नाम बताया, कौन कौन टर्म्स है हमारे पास में, कि फैक्टर्स क्या होते हैं, एलील किसे कहते हैं, होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, देन हेमीजाइगस, फिनोटाइपिक, जीनोटाइपिक, फिनोकॉपी, हाइब्रिड, ये सब चीजें क्या होती है। तो वो हम जो ये टॉपिक है आज हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। इस चैनल्स पे आपको 11th एंड 12th के जितने भी नीट के लेक्चर्स है बायोलॉजी के वो मिलेंगे, प्लस आपको जो लैब के जितने वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पे जरूर मिलेंगे, तो सबको जरूर शेयर करें। चलिए सब आते हैं टॉपिक के ऊपर वापस। तो जेनेटिक्स के जो टर्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो टर्म अगर आपके सामने लिखा है वो हमारे पास में फैक्टर, क्या है, फैक्टर है। तो फैक्टर वर्ड से आप लोग क्या समझते हैं, ये फैक्टर का क्या मीनिंग है, फैक्टर से आपको क्या समझ में आता है। तो हमने यह वर्ड बोला यूनिट ऑफ हेरेडिटी। क्या वर्ड बोला हमने, यूनिट ऑफ हेरेडिटी। ओके, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इनहेरिटेंस के लिए, यानी ऐसी यूनिट जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। ऐसा कुछ है, शुरुआती दौर के अंदर जब वैज्ञानिक दिमाग खपा रहे थे अपना, तो उनको लग रहा था कुछ तो लोचा हो रहा है यार, साला क्या ऐसा कुछ तो गड़बड़ है जो एक पेरेंट से अगली जो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है वो है क्या। उस समय जीन का उनको कुछ नॉलेज था नहीं, तो इनिशियल में उन्हें क्या बोला गया, फैक्टर बोला गया कि हाँ साला कुछ तो लोचा है जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, पर वो था क्या पता नहीं था। ओके, तो ये जो फैक्टर वर्ड उसे क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ हेरेडिटी। याद रखिए क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ हेरेडिटी। यहां तक आने क्लियर। चलिए, तो अब हमने आगे बढ़ दिया है कि ये जो फैक्टर वर्ड है, फैक्टर वर्ड किसने बोला और क्या क्या, जैसे कौन कौन साइंटिस्ट ने क्या इसके बारे में बताया। तो ये हमारे पास 3 साइंटिस्ट हैं, जॉनसन, मेंडल एंड मॉर्गन। जॉनसन भाई साहब थे, इन्होंने 1909 के अंदर क्या बताया, जीन। इन्होंने जीन वर्ड यूज किया था सबसे पहले। जो आज आप लोग जीन वर्ड बोलते हैं ना कि इसमें जीन है, खराब जीन है, सही जीन है, व्हाटएवर, ठीक है। तो जो जीन वर्ड को रेफर किसने किया था, हमारे भाई साहब कौन थे, जॉनसन भाई साहब थे। इन्होंने जो है सबसे पहले जीन वर्ड का यूज किया था। क्लियर आता कहानी। और हमारे परम पिता जेनेटिक्स के, जिसका नाम क्या है, मेंडल जी, ठीक है। ये हमारे जो मेंडल जी ने, उनको इसके बारे में पता नहीं था। ये हमारे पिता है, इन्होंने सब कुछ सारा काम कर, जिन्होंने सब किया है। तो जब ये स्टडी करी तो इनको लगा यार कुछ तो लोचा हो रहा है जो अगली पीढ़ी में जा रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या वो, क्योंकि उस समय इतनी डिस्कवरी नहीं थी चीजों को लेके। तो उस समय इन्होंने उसको क्या बोला था, एलिमेंट या फैक्टर वर्ड इन्होंने यहाँ पे बोला था। कि इन्होंने मेंडल भाई साहब को द्वारा जो आपका फैक्ट मतलब जो जीन था उसके लिए क्या वर्ड बोला गया, फैक्टर और एलिमेंट बोला गया। यहां तक आने क्लियर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज वो है मॉर्गन की, ठीक है। ये बहुत ही कम बच्चों को पता होती है, सारे बच्चों को पता भी नहीं होती है कि ये क्या चीज मैं बताने वाला हूं। आप जेनेटिक्स में आप लोग पढ़ते हैं कि प्लस टी मतलब कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल, ये सब चीजें क्या होती है। ये कैपिटल और स्मॉल का जो लफड़ा है ना, ये लफड़ा किसने पैदा किया। तो इसका जो सारा क्रेडिट है वो कौन है, हमारे भाई साहब है, मॉर्गन भाई साहब है। मॉर्गन भाई साहब ने सबसे पहले जो है सिंबल रिप्रेजेंट दिया था जेनेटिक्स के अंदर। सिंबल रिप्रेजेंट का जो कामकाज था वो किसने किया था, हमारे मॉर्गन भाई साहब ने। इन्होंने क्या किया, डोमिनेंट के लिए इन्होंने क्या वर्ड बोल दिया कि अगर आपको डोमिनेंट कैरेक्टर शो करना है तो क्या यूज करोगे आप लोग, ऑलवेज कैपिटल लेटर। क्या यूज करोगे, कैपिटल लेटर। अगर क्या करना है आपको, रिसेसिव करना है, अगर आपको स्मॉल चीज को दिखाना है या आपको अप्रभावी चीज दिखानी है जो कम डोमिनेंट हो, जो डोमिनेंट नहीं हो, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में रिसेसिव और हिंदी में बोलते हैं अप्रभावी। इसे बोलते हैं प्रभावी, इसे बोलते हैं अप्रभावी। ओके, तो डोमिनेंट के लिए ऑलवेज क्या करो आप लोग, कैपिटल लेटर यूज करो, और रिसेसिव के लिए क्या करो आप, ऑलवेज स्मॉल लेटर आप यूज कीजिए। यहां तक आने क्लियर आपको। मैंने रिवाइज करूं, मैं क्या बोले यहाँ पे, फैक्टर हमारा जो पहला टर्म था फैक्टर के बारे में,
फैक्टर एक्चुअली कुछ भी नहीं, क्या है आपकी जो हेरिडिटी की यूनिट है उससे हम क्या बोलते हैं, जीन बोल सकते हो या उसे फैक्टर बोल सकते हो। अब बोलो से जीन क्या होता है, तो जीन का सिंपल मीनिंग होता है फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा टुकड़ा होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इनहेरिटेंस करवाने के लिए, उसे हम जीन बोल सकते हैं, उसे हम यहाँ पे फैक्टर बोल सकते हैं। यहां तक आने क्लियर। चलिए अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो हमारे पास में क्या है, एलील। क्या है हमारे पास में, एलील। एलील क्या होता है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। क्या बोला हमने, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, कि जीन की जो दूसरी अल्टरनेटिव जो फॉर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एलील बोलते हैं। और वो कहां होती है, लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होती है, लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन, जिसे हम बोलते हैं लोकी। आपको पता है लोकी किसे कहते हैं, आप लोग मूवी थी मार्वल्स की, जो मूवी देखते हो एवेंजर वगैरह, तो वहां पे एक लोकी आता है, ये कहना ना वो लोकी नहीं है, और नहीं ये वो लोकी जो आप लोग घर में सब्जी बना के खाते हो, ठीक है। ये पोजीशन ध्यान रखना, क्रोमोसोम के ऊपर मिलने वाली जो होती है ना पोजीशन, उसे हम क्या बोलते हैं, लोकस या लोकी कहते हैं। क्लियर कहानी यहां तक। तो हमने क्या बोला, एलील का क्या मीनिंग है, मैंने बोला अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म, दूसरी फॉर्म, ओके, जो क्या होती है, लोकेटेड ऑन सेम पोजीशंस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब मेरे पास कुछ एग्जांपल आप देख समझिए, यहाँ पे ये मेरे पास में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, ओके। तो सेट ऑफ क्रोमोसोम कौन सा, दोनों क्या सेम है, तो क्या हो गया, होमोलोगस हो गया। तो मेरे पास में सपोज ये है, तो इसमें क्या हो गया, इसके सामने दिस वन, ओके, ये वाला आप जो देख पा रहे स्क्रीन पे, तो क्या हो गया, अल्टरनेटिव फॉर्म हो गया। अगर मैं बात करूं इसकी में, तो इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म ले लीजिए, या बात करूं इसमें इसकी, तो इसकी देख लीजिए अल्टरनेटिव फॉर्म। तो एलील मतलब दूसरा वाला जीन, सामने जो सेम होमोलोगस पे हो, सेम लोकस पे हो, तो जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म आ गई आप दूसरी वाले से क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। यहां तक कहानी क्लियर। और ये जो शब्द है देने वाले भाई साहब का नाम क्या हमारे पास में, बैटसन है। बैटसन भाई साहब ने ही जो है एलील वर्ड के बारे में बताया कि एलील क्या होता है, क्या नहीं होता। कहानी क्लियर है तक। चलिए अब आते हैं हमारे पास में होमोजाइगस। अब ये दो वर्ड है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। बहुत सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है, बता रहा हूं मैं। होमोजाइगस का क्या मीनिंग होता है और हेटेरोजाइगस का क्या मीनिंग होता है। होमोजाइगस का मतलब होता है कि अगर मैंने एग्जांपल दिया, दो मेरे पास में ऐसे गैमेट सिमिलर है, दो मैंने बोला सिमिलर गैमेट है तो आइडेंटिकल गैमेट है, ओके। इन गैमेट से जो फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। उसे क्या बोला मैंने, होमोजाइगोट बोला। तो होमोजाइगोट से जो डेवलप होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होमोजाइगस होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जो गैमेट पार्ट लेते हैं दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, जिसमें जीन दोनों क्या, दोनों की जो जीन है दोनों में सेम जीन होती है ना, ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। या जिसके अंदर जो पार्ट लेने वाले जो गैमेट है इनकी जो जीन है वो अलग अलग होती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, हेटेरोजाइगस। अब होमोजाइगस बंदे कौन होंगे, जिसके अंदर अगर आप उनका जो सेट ऑफ क्रोमोसोम चेक करोगे, जिनका सेट ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा, दोनों कैपिटल टी तो होमोजाइगस है, दोनों स्मॉल टी तो होमोजाइगस है। इसके अंदर कैपिटल टी एक गैमेट था, कैपिटल टी एक गैमेट था, दोनों फ्यूजन क्या बना, एक पेयर बन गया कैपिटल टी का, इट इज कॉल्ड होमोजाइगस। कहानी आता क्लियर। सेम इसका बिल्कुल वाइस वर्सा हो गया, कैपिटल टी हो गया, एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो इसे क्या बोला हमने, हेटेरोजाइगस बोला। यहां तक कहानी क्लियर। चलिए तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है, वो आता है हेमीजाइगस। क्या था हमारे पास में, हेमीजाइगस। ये भी आपको नॉर्मली बुकों में नहीं पढ़ा जाएगा। देखिए मैं ये पॉइंट भी जो आपको यहाँ पे था, मॉर्गन वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये भी आपको बुकों में नहीं पता चलेगा जनरली। उसके बाद में जो हेमीजाइगस कंडीशन भी आपको नॉर्मल बोर्ड में नहीं पता जाएगा, ये चीजें नीट लेवल आपको बताई जाएगी। तो हेमीजाइगस का मीनिंग होता है यहाँ पे कंटेन ओनली वन जीन ऑफ पेयर या वन कॉपी ऑफ जीन। मैं बोलूं कि अगर एक ही कॉपी आपके सेट के अंदर हो जीन की, उसे क्या बोलते हैं, हेमीजाइगस। बहुत बड़े एग्जांपल अगर है तो हम बात करें ह्यूमन का जो सेक्स क्रोमोसोम है XY इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर हेमीजाइगस। वन कॉपी ऑफ क्रोमोसोम की बात करें या वन कॉपी ऑफ जीन बात करें तो उसे क्या बोलते हैं, हेमीजाइगस बोलते हैं। यहां तक आने क्लियर। चलिए अब चलते हैं हमारे पास में अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास में फिनोटाइप और जीनोटाइप। मेंडल का जब आप टॉपिक पढ़ोगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो आपको बार बार जो टीचर है वो पढ़ेगा फिनोटाइप, फिनोटाइप लिखो, जीनोटाइप लिखो। तो ये फिनोटाइप और जीनोटाइप का चक्कर क्या है समझिए। तो फिनोटाइप का मीनिंग क्या होता है समझिए यहाँ पे। तो मैंने बोला फिनोटाइप का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, अगर मैं बात करूं मैं
या प्लांट का उसका एक्सटर्नल एंड उसका मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है। कोई भी ऑर्गेनिज्म का बाहर से देखने में कैसा लगता है। अब एग्जांपल अगर मैं मेरी बात हो तो मैंने कौन सा पहन रखा है, ब्लैक टी शर्ट पहन रखा है, ओके। तो यानी ब्लैक जो अपीयरेंस कौन सा है, देखने पे क्या लग रहा है आपको। अगर मैं आपको एग्जांपल देख समझो प्लांट का मैं, तो ये आपके सामने एग्जांपल है प्लांट है, ओके। तो ये आपको प्लांट दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर। ये टॉल प्लांट दिख रहा है, कंपेयर दिस, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको, छोटा दिख रहा है, यानी देखने पे आपको लग रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी देखा नहीं, क्लियर। तो जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल जो अपीयरेंस होता है ऑर्गेनिजम्स का, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फिनोटाइप। यहां तक आने क्लियर। चलिए अब चलते मेरे पास अगला कॉन्सेप्ट मेरे पास में है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब है कि इसमें जेनेटिक मेकअप कौन सा है, इसमें जो जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या क्या है, इसके अंदर कौन कौन जेनेटिक मेकअप है, क्या क्या चीजें आ रही है इसमें, यानी इसमें डोमिनेंट जीन कितने हो गए, इसमें आपकी क्या बोलता है कि हाइब्रिड कितना हो गया, उसके बाद में कितना रिसेसिव है। तो इनका जो जेनेटिकल मेकअप है, इसका जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना है, अगर वो देख रहे हैं तो क्या बात होगा आप लोग टोटली जीनोटाइप की बात करोगे। अगर आपको उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस देख रहे हैं तो क्या बात करोगे आप लोग, फिनोटाइप की। अगर क्या देख रहे हैं आपको उसका जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखना है या उसका मेकअप देखना है जेनेटिक का, तो उसे क्या बोलोगे, जीनोटाइप। कहानी क्लियर, बहुत इजी, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, आपको समझ में आएगा क्या होती है। अब आती है फिनोकॉपी। ये फिनोकॉपी क्या होती है, फिनोकॉपी मतलब होता है कि हमारे पास में ऐसा कोई अगर हम बात करें नॉर्मल, तो मेरे पास पे कोई जीनोटाइप है, ठीक है, नॉर्मल जीनोटाइप है, मैंने कहां रखा उसको, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में रख दिया, ओके। क्या बोला मैंने, डिफरेंट जीनोटाइप प्लेस इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। क्या रखा मैंने, अलग अलग मेरे पास में जीनोटाइप थे, क्या उसको मैंने अलग अलग एनवायरमेंटल में रख दिया। तो अलग अलग एनवायरमेंट कंडीशन में रखने से क्या हो गया, उसके अंदर चेंजेस हो गए। डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में रखने से उसके अंदर चेंजेस ऐसे हो गए जैसे कि मानो जेनेटिकली हुआ हो, बट वो जेनेटिकली होता नहीं, क्लियर। तो अगर मतलब जो फिनोटाइप था हमारे पास में, उसी फिनोटाइप के दूसरे जीन को हम लोग अगर किसी एनवायरमेंट में रखते हैं और उसके एनवायरमेंट के चक्कर के कारण उसमें ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जैसे लग रहा है कि वो जेनेटिकली हुआ हो, बट वो जेनेटिकली होता नहीं है। तो वो जो फॉर्म होगी, नहीं जो फॉर्म होगी, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फिनोटाइप। फिनो मतलब क्या है, फिनोटाइप यार मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी। तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी वो नेचुरली नहीं है, जेनेटिकली उसमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी नहीं आ रही है। इन्वायरमेंट के चक्कर के कारण, इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, तो वो जो कॉपी फॉर्म होती है फिनोटाइपिकली, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फिनोकॉपी बोलते हैं। यहां तक कहानी क्लियर। आ गया तुम्हारे पास में हाइब्रिड। अब हाइब्रिड का चक्कर क्या होता है समझिए। हाइब्रिड का मतलब यहां होता है, ध्यान रखना कि मेल एंड फीमेल दो मेरे पास में, ठीक है। तो मेल के अंदर से मैंने जो स्पर्म है मैंने लिए, फीमेल में से ओवम लिए, मतलब मेल भी सुपीरियर है, फीमेल भी सुपीरियर है। दो सुपीरियर मैंने पेरेंट्स लिए, इनको मैंने फ्यूज करवाया, तो जो थर्ड पार्टी में जो बेबी बनेगा वो क्या होगा, सुपीरियर होगा, इसमें सारी अच्छी क्वालिटी होगी, ठीक है। तो मैंने बोला सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो अच्छी क्वालिटी का दो के फ्यूजन से जो आप बनाओगे, तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर आप जब रीजन फ्यूज करके बनाओगे, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। यहां तक कहानी क्लियर। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा, अगला वीडियो का, वो किसका होगा, टोटली मेंटल के ऊपर है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।